एक ही थी। 13.3 एक ही थी। 13.3। तो वो पिछली बार आपने 2 दी। अच्छा 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 अच्छा, बात ज्यादा देनी है, ठीक है। 13.3 डाउट है कुछ? क्वेश्चन नंबर 5 and 8। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 8। सर बस क्वेश्चन नंबर 5। 5 से पहले Question किसी का 5. डाउट है? सर क्वेश्चन 5। 5 से पहले नहीं। 5 से पहले किसी का डाउट? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक a conical tent of height 8 meter, base इतना मीटर. Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting it approximately 20 centimeter. Okay. Now tarpaulin से कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? जिस कपड़े से टेंट बनता है, जिस मटेरियल से टेंट बनता है उसको टार्पोलिन बोलना है। पूछ रहा है कितनी लेंथ चाहिए। अच्छा बताओ, हमें टार्पोलिन जब हमें कैलकुलेट करना है तो एक्चुअली में हमें क्या पता होना चाहिए? क्या लेंथ इज द राइट मेथड या कुछ और पता होना चाहिए? सर पेरीमीटर। एरिया। पेरीमीटर तो यार एरिया, वेरी गुड। हमें यार एरिया पता होगा, वो एक वैलिड पॉइंट लग रहा है कि यार इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। सिर्फ लेंथ से कैसे हो सकता है? ये जनरल बात समझ में आ रही है? कितना Yes, कपड़ा चाहिए उसका वॉल्यूम से तो कोई मतलब है नहीं, कितना वॉल्यूम चाहिए मेक्स नो सेंस। कितनी लेंथ चाहिए दैट आल्सो डज नॉट मेक सेंस। कितना एरिया चाहिए दैट इज अ वैलिड पॉइंट। अब इसमें लेंथ पूछी है, तो लेंथ क्यों पूछी है? क्योंकि उसने विड्थ फिक्स कर दी है। एक्चुअली में तो हमें एरिया ही चाहिए, लेकिन अगर मुझे एरिया पता हो और विड्थ पता हो तो क्या मैं लेंथ बता दूंगा? यस सर। समझ गए बात? अगर तुम लोगों ने कभी वो देखा हो, शायद किसी के डैड वगैरह सूट के लिए कपड़े खरीदते हैं, डायरेक्ट रेडीमेड सूट नहीं बनवाते हैं, टेलर से बनवाते हैं, तो देखा है वो आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कपड़े की थान होती है, पूरा खोल देता है कि सर कितना चाहिए, 3 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए। देखा है किसी ने? यस सर। वो एक रैप रहता है पूरा कपड़ा। आई थिंक मोस्ट ऑफ सबने देखा हो, जिसने नहीं देखा कोई बात नहीं। तो बेसिकली वो कपड़े को फोल्ड करके रखते हैं और लेंथ में दे देते हैं कि सर कितना चाहिए। लेंथ में क्यों दे देते हैं? क्योंकि उस कपड़े की विड्थ फिक्स है। अगर विड्थ फिक्स है तो मैं एरिया बता दूं कपड़े का या लेंथ बता दूं, क्या दोनों से बात बन जाएगी? भाई अगर मुझे मान लो 3 मीटर विड्थ फिक्स है और कोई टेलर ने मुझसे कहा कि यार 30 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, तो मैं बोल दूं यार 30 मीटर स्क्वायर दे दो, या मैं बोल दूं 10 मीटर दे दो, एक ही बात है। 3 मीटर तो फिक्स है ये विड्थ। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो जो टेंट के लिए रिक्वायर्ड टार्पोलिन होगा उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड दैट एरिया शुड बी इक्वल टू इस वाले कपड़े के एरिया जिसकी विड्थ फिक्स है। तो क्या दैट एरिया शुड बी इक्वल टू L into B? यस सर। Yes, sir. B ऑलरेडी गिवन है तो L आ जाएगा। तो अच्छा, सर टेंट मैंने में कौन सा एरिया चाहिए, TSA या CSA? Yes, sir. फुल फॉर्म बोलना। कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड Curved सरफेस। surface टेंट में area. बेस थोड़े बनाते हैं, बेस तो अपना लैंड का ही होता है। तो CSA ऑफ दिस टेंट दैट शुड बी पाई आर एल। अच्छा, इसमें रेडियस और हाइट दे रखी है, एल निकाल लेंगे, 10 आ जाएगा, 10 मीटर। तो एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया वो कितना हो जाएगा? पाई आर एल। पाई को आई थिंक 3.14 दे रखा है। पाई आर इज 6, एल इज 10। दिस शुड बी इक्वल टू एल इंटू बी। एल हमें नहीं पता है, जो कपड़े की लेंथ चाहिए, बी इसकी 3 है। ये 3 और 6 कैंसिल। यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ क्लोथ कितनी आ गई? 62.8 मीटर, ठीक है। Yes, sir. अब ये कैच और है, कह रहा है कुछ कपड़ा वेस्ट भी हो रहा है स्टिचिंग वगैरह में और कटिंग वगैरह में। तो वो कितना कपड़ा है, वो लेंथ भी दे रखी है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा, तो 20 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दो। 62.8 मीटर में 20 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा वो? 63 मीटर, मतलब 0.2 मीटर। 62.8 में 0.2 ऐड करेंगे, 63 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, Question 8. क्वेश्चन 8। A bus stop is barricaded from the remaining part of road by using 50 hollow cones made by recycled cardboard. ठीक है, वो ट्रैफिक वाले कौन देखे हैं सबने, VLC मीडिया प्लेयर जैसा, ठीक है। बेसिकली 50 कोन्स है।
ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर इतना एंड हाइट इतना, तो उसका हमें रेडियस और हाइट दोनों पता है. इफ आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड and cost of painting is this much, what will be the cost of painting all the cones? तो easy है, इसमें क्या डाउट है. हमें कोन्स को पेंट करना है और सिर्फ आउटर सरफेस पे, तो कौन सा एरिया पेंट करना होगा? CSA. तो CSA निकाल लेते हैं. CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई 3.14 into r, रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर. एक ही यूनिट लेंगे, तो मीटर लो या सेंटीमीटर लो. तो मैंने अभी सेंटीमीटर ले रखी है. दैट वुड बी 628 and 0. आई थिंक 6280 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. तो उन्होंने एल नहीं दे रखा है क्वेश्चन में. अच्छा, सॉरी. पहले एल निकालना पड़ेगा. हमें आर और एच पता है, ठीक है. तो रुक जाओ अभी. तो एल निकालने के लिए मीटर में कर लो या सेंटीमीटर में. आई थिंक सेंटीमीटर विल बी इजियर. तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यही है. Yes, sir. दैट इज 400 एंड प्लस 10,000, तो ये हो जाएगा 10,400. इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा रूट 10400. अच्छा, 00 से 10 बाहर ले सकते हैं. Yes, sir. 10 रूट 104. तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट 1.04 है. 1.02 तो डेसिमल हटा देंगे तो दोनों तरफ से डेसिमल हट जाएगा. बात समझ रहे हो? अगर मैं कहूँ कि यार रूट 104 अपॉन 100 हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको. दैट वुड बी रूट 104 अपॉन 10, ये तो बाहर ही आ जाएगा. और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? 102 अपॉन 100. यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, और हम बोल सकते हैं कि रूट 104 10.2 आ जाएगा. बात समझ गए सब लोग? या अगर तुम लोग पहले मीटर में कर लो तो डायरेक्ट ऐसा ही आ जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो एल कितनी आ गई? 102 सेंटीमीटर. क्लियर है? नाउ व्हाट विल बी द CSA? पाई आर एल. एल में 102 आ जाएगा. कोई प्रोडक्ट बता देगा इसका? सर 0.64056 मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर में बता दो यार. सर एक मिनट. अरे डेसिमल मत बोलो बस. 64056. ये होना चाहिए आई गेस. कोई वेरीफाई कर सकता है? कोई वेरीफाई कर सकता है किसी और ने किया हो? कुछ लोगों ने तो किया ही नहीं है. मैं खुद ही कर लेता हूँ. दैट इज 6405.6. ठीक है. तो दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी सिर्फ एरिया निकला है, हमें कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट दे रखी पर मीटर स्क्वायर. हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर दें 100 से. यस सर. सिमरन कह रही है हाँ, ध्रुव कह रहा है यस. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके कर दोगे ना कन्वर्ट? यस सर. मल्टीप्लाई करेंगे? Sir, divide करेंगे. डिवाइड करेंगे 100 से. 100 से ना? हाँ सर. अब कोई बोल नहीं रहा है कि गलती होगा. कर देना 100 से डिवाइड. हाँ सर. अब देखो सारी गधों की सेना एक साथ बैठी हुई है. सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भी 100 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, 100 से ही. और सेंटीमीटर से मीटर में भी 100 से हो जाता है. स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इससे डिवाइड करना 2 पड़ेगा. जीरो और लग जाएंगे. 100 स्क्वायर से. 100 स्क्वायर से भाई 2 सेंटीमीटर है ना. सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. अगर इसको मैं मीटर इंटू मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 बार कन्वर्ट नहीं होगा, 2 बार 100 से डिवाइड होगा. So this is मीटर स्क्वायर. now 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12, तो इतने मीटर स्क्वायर का इंटू 12 कर दो. So that should be our final answer. ठीक है. इतने बड़े हो गए अभी तक कन्वर्जन नहीं आ रहा सेंटीमीटर मीटर. डन हो गए सारे डाउट्स?
अच्छा, हमने कोन्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली थी क्या? Yes, your Yes. teacher. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 3 क्वेश्चन करे थे. 3 ही क्वेश्चन करे थे. Yes, sir. ठीक है, चलो. तो कोन में एक पर्टिकुलर टॉपिक और है, एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं. अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल को एक परपेंडिकुलर साइड फिक्स करके रोटेट करते हैं, तो जो शेप वो ट्रैवर्स करता है, ट्रैवर्स का मतलब क्या है? अच्छा, जैसे मान लो कि तुम एक ब्रश लो, पेंट वाला ब्रश देखा जैसे पेंट करते हैं वॉल को, ठीक है? ब्रश में कलर लाओ Yes, sir. और तुम जहां भी जैसा भी अपना हाथ घुमाओगे, क्या वैसा वैसा शेप बनता जाएगा? कोई ऐसे कर रहा है तो लाइन बन जाएगी, कोई ऐसे 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 कर रहा है, कुछ भी रैंडम बन जाएगा. जैसा तुम्हारा हाथ का मूवमेंट, क्या वैसा ही डिजाइन का मूवमेंट हो जाएगा? Yes, sir. कुछ Yes, गेम्स sir. भी ऐसे होते हैं कि कर्सर जहां ले जाओगे वो पीछे पीछे वैसे ही बनता जाता है कि तुमने कर्सर ऐसे ऐसे क्या करते रहो. कुछ गेम्स खेले किसी ने क्या? ठीक है, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एक परपेंडिकुलर साइड फिक्स कर दी गई, ये फिक्स है, ठीक है, और मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ. और सोचो ये जहां जहां से निकल रहा है वहां वहां वो एक फिगर बनता जा रहा है. तो बताओ कौन सा फिगर बनेगा वो? Cone. सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, कि जहां जहां घूमेगा, अगर मैं उस सारे पाथ को ऑब्जर्व करूं, सो दैट विल बी अ कोन. ये पूरा 3D में घूम रहा है, ठीक है. तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि एक ट्रायंगल था ऐसा, इसको रोटेट किया और फिक्स किए वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, ठीक है. तो ये रोटेट होके दूसरी तरफ भी आएगा और ओवरऑल जो पाथ वो कवर करेगा, दैट विल फॉर्म अ कोन. उस कोन की हाइट क्या होगी? तो परपेंडिकुलर की लाइन. परपेंडिकुलर. जो हमने फिक्स किया है, क्या वही परपेंडिकुलर उस कोन की हाइट हो जाएगी? Yes, sir. यस सर. और उसकी रेडियस क्या होगी? Base. वेरी गुड. बेसिकली अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 3 था और ये 4 था, तो जो कोन बना है हमारा, इसको रोटेट करने से, तो अगर हमने 4 वाली साइड को फिक्स किया था, तो जो साइड फिक्स की थी मतलब 4 सेंटीमीटर वाली, दैट विल बिकम हाइट ऑफ द कोन. और जो दूसरी साइड थी जो रोटेट हो रही थी, दैट विल बिकम रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है. अगर मैं दूसरी परपेंडिकुलर साइड मतलब ये वाली, इसके और रोटेट कर दूं, तब भी क्या सेम ही शेप बनेगा? विल दैट बी अगेन? Yes, sir. Yes, sir. क्या चेंज Yes, होगा इस sir. बार? So, height और radius change हो हाइट हो जाएगी, पर हाइट 3 वाली हो जाएगी और रेडियस 4 वाली हो जाएगी. तो समझ में आ गया? तो Yes, इससे sir. बेस्ड क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में मिलेगा वॉल्यूम वाली में. नाउ जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज के अबाउट इसको रोटेट करूं, तब क्या बनेगा? परपेंडिकुलर साइड से तो समझ में आ गया. Kite. 3D शेप बोलो यार, ये काइट तो 2D हो गया. 2 cones. क्या? 2 cones. पता नहीं. 2 cones. वेरी गुड. Diamond. नहीं, श्रेया इज एब्सोल्युटली करेक्ट. विल इट फॉर्म अ डबल कोन? क्या ये अब 2 ट्रायंगल हो गए? अगर मैं यहाँ से एक साइड एज्यूम कर लूं, तो आरंट दे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स? एक ये इसके ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला. एग्रीड? Yes, sir. ठीक है, ये ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. सो इफ आई रोटेट दिस about the hypotenuse, in that case we will get a double cone. Okay, I will show you. तभी और समझ में आएगा जब डायग्राम देखोगे. तो इधर मैंने फिक्स किया है हाइपोटेन्यूज को. दिस इज द हाइपोटेन्यूज. बाकी 2 परपेंडिकुलर साइड. यूजुअली हम इस तरह से बनाते नहीं, तो हमें कम आइडिया रहता है, कम अज्यूम कर पाते हैं. ये दोनों परपेंडिकुलर साइड है जो साइड में है, ठीक है. और इसको अगर हम रोटेट करेंगे, तो नाउ आई थिंक यू कैन ऑब्जर्व कि हाँ भाई 2 कोन बन रहा है. इन कोन्स की हाइट और रेडियस के बारे में या क्या चीज हमें पता होगी, कुछ कह सकते हैं? ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट आई होप यू कैन ऑब्जर्व कि हाँ भाई एक कोन ऊपर साइड बन गया और एक कोन नीचे साइड बन गया. समझ पा रहे हो? नाउ इन कोन्स के बारे में हमें और क्या पता है? हम वही अज्यूम कर रहे हैं कि हमें ये ट्रायंगल पता था, ये 3 था, ये 4 था, हाइपोटेन्यूज 5 था. नाउ जो नए कोन्स बने, व्हाट डू वी नो अबाउट देम?
Do we know their slant heights? Yes, sir. Yes, तो sir. परपेंडिकुलर Yes, साइड्स sir. थी, वो बन गई नई कोन्स का स्लैंट हाइट, Slant height. ठीक है। और दोनों कोन की रेडियस सेम है, ये मालूम चल गया हमें। और ये 5 के बारे में क्या कह सकते हैं? Height. Height है. इसकी, One की. किस वाले के? दोनों की. दोनों की. दोनों की एक ही हाइट होगी, ये बोलो दोनों की मिलाकर जो हाइट होगी दैट विल बी द hypotenuse, that is not individual height of any cone. Now if I need to find the volume or area, तो क्या मैं निकाल पाऊंगा किसी एक कोन का? Yes, sir. कैसे? सर पहले रेडियस निकाल लेना. कैसे? सर 2 बार पाइथागोरस लगा. वेरी गुड, वेरी नाइस। ये हम पहले कर चुके हैं, याद करो, दो बार पाइथागोरस लगा के चैप्टर सर्कल में किए थे इस तरह के क्वेश्चन, यस ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यार मान लेते हैं ए बी है पूरा और ये बीच में पी है, तो अगर हम ए पी को x मान लें तो बी पी क्या 5 - x हो जाएगा? Yes. Then we can apply Pythagoras 2 times कि 4 square plus x square is equal to r square, and नीचे हो जाएगा r square plus 5 - x square is equal to 3 square। समझ गए? अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों से r स्क्वायर कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू डाल देंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द रेगुलर मेथड। नाउ लिसन माय लेजेंडरी मेथड, ठीक है। इतना मेहनत करेंगे। दूसरा दो तरीका क्या है? कैन वी फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ACB? Yes, sir. क्या होगा? Half into base. Half into Half into base height. into height. जो कि होगा हाफ इंटू Yes. R into 5 minus नहीं half R into 5 area. R into 5 ये बेस और हाइट नहीं है क्या? ये परपेंडिकुलर यहाँ पर है, राइट 3 एंगल into 5. एक मिनट, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यही बेस और हाइट नहीं होते हैं जो परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं? Yes, sir. Yes. 3 into 4. 3 और 4 के बेस और हाइट नहीं हो सकते, ठीक है। Yes. और अगर मैं ए बी को बेस मान लूं दैट इज 5, सेमी ट्रायंगल तो है, तो हाइट क्या हो जाएगी? R आर। क्या यहाँ से आर तुरंत आ गया? Yes. कैसा लगा? बोलो वाओ, ठीक है। स्कूल में यूजुअली वाला मेथड बताएंगे व्हिच इज वेरी लॉन्ग, अननेसेसरी। हमें 2 बार पाइथागोरस लगाना है, देन वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशन, देन वी नीड टू पुट द वैल्यू। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट दैट इज अननेसेसरीली रॉन्ग, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना कि एरिया से निकालना है इसको। सर ये आपका वाला मेथड एक बार फिर से समझा दीजिए। हमने एक मिनट, हमने एरिया निकाला ट्रायंगल ACB का 2 तरीके से। एक बार मैंने BC को बेस लिया तो AC हाइट हुई, यस सर। Yes. और एक बार हमने AB को बेस लिया तो R हाइट हुई, ओके। ठीक है। नोट कर लो सब लोग, फिर क्वेश्चंस करते हैं। सर आंसर पॉइंट्स में देना जरूरी होगा? निकाल देना अच्छा रहता है।
लिख लिया गाइस? ओके, बता देना जब। तो मेरा एक क्वेश्चन है पूछो। सर, आपने ये स्टार्टिंग वाले में 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, इसमें मुझे फर्स्ट वाला इक्वेशन समझ नहीं आया, इसे यूज कैसे करना है। पाइथागोरस थ्योरम एसीपी ट्रायंगल दिख रहा है? ए फर्स्ट वाला इक्वेशन गलत लिखा हुआ है, देखो सारे लोग बैठे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने भी नोटिस किया था। हाँ, अब तो सबने नोटिस कर लिया होगा, बस बोला नहीं किसी ने। चलो, फर्स्ट इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सोने वाले लोग ध्यान से देख लें। सर हो गया। ठीक है, और कोई तो नहीं लिख रहा है? सर मैं लिख रही हूँ। ओके, बता देना। सर लिख लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। वैसे तो ये वाले क्वेश्चन तो मैं एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे, मैं एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, देन विल मूव ऑन टू स्फीयर। लास्ट क्वेश्चन मुझे बताना मैंने क्या कराया है। Find the capacity of a conical tank 21 meter. Find the capacity of conical tank. Okay. चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। The lateral surface area and the area of both base of cone, lateral surface area and area of base of a cone are in ratio 5:4, are in ratio 5:4 if the volume of cone is 1024 pi, if the volume of cone is 1024 pi, then find the height of cone. पाई का मतलब क्या है? पाई इंटू में है, कैंसिल हो जाएगा वो, 1024 पाई ऐसा लिखा।
ओके, सर थोड़ा रेडियस सा भी नहीं दिमाग दिया लगाने है। वाला क्वेश्चन है। सर लेट्स रेडियस सी। भी नहीं दिया है। नहीं, कुछ नहीं दिया। ओके, कह रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन आर इन रेशियो 5:4। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल अपॉन एरिया ऑफ बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज 5/4। पाई पाई कैंसिल, आर और आर कैंसिल, क्या हो गया ये, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 5/4। अभी देखो एल और आर में रेशियो पता है हमें, तो क्या हम यहाँ से एच निकाल सकते हैं? किसी ने ये सोचा क्या? यस सर। तो यही यही है मेन जो चीज है कि अगर मैं यहाँ पर L को 5x मान लूं तो क्या R को 4x बोल सकते हैं? रेशियो में तो ऐसा होता ही है ना, जैसे एच डी होती है 3:5 तो हम 3x और 5x मान लेते हैं। तो अगर L 5x है, R 4x है, पाइथागोरस से अगर H निकालोगे so that will come out to be 3x। ठीक है, उसके बाद तो हो ही जाएगा। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1024 पाई। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 4x स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर आ जाएगा, और h 3x। दिस इज इक्वल टू 1024 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 16 से 1024 कैंसिल, आई थिंक दैट वुड बी 64। So x cube is equal to 64. That gives us x is equal to 4। एक बार x मालूम चल गया तो सब कुछ मालूम चल गया। हाइट पूछ रहा है, so height will be 12 मीटर। था अच्छा क्वेश्चन? ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन तो बुक में है ही है, मैं थोड़े जो टेढ़े मेढ़े हैं वो करा दे रहा हूँ तुम लोगों को। सर h 3x कैसे आया दोबारा? पाइथागोरस से राशि L 5x है, R 4x है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना, h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता ही है, तो 3x 4x 5x हो जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट देखो। द डिफरेंस बिटवीन the volumes of two cones, difference between volumes of two cones, each of height 7 centimeter, is 44 centimeter cube. The difference between volumes of two cones, each of height 7 centimeter, is 44 centimeter cube. If difference between their radii is 1 centimeter, if difference between their radii is 1 centimeter, then find the sum of radii of two cones. Then find the sum of radii of two cones. Sir, radii of two cones. हाँ,
Find the sum of radii of two cones. ओके, विदुषी का आंसर आ गया है। ओके, और कोई इसका आंसर आ गया हो? आरओ का भी एक आंसर आया है। चलो लेट्स सी, मैं करना शुरू कर रहा हूं। देखो, दो कोन्स के वॉल्यूम्स का डिफरेंस दे रखा है, तो और क्या दे रखा है? डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट इज 7। ओके, तो ये दे रखा है क्या? v1 माइनस v2, दो कोन है, उनके वॉल्यूम को v1 माइनस v2 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, v1 हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, पहले कोन की रेडियस को मैं r1 लिख देता हूँ और हाइट को h1 लिख देता हूँ, और ऐसे ही दूसरे कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, जो कि 44 हो जाएगा। अभी देखो, यहाँ से 1/3 पाई तो हम कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म से, ठीक है। ये बचेगा r1 स्क्वायर h1 माइनस r2 स्क्वायर h2, दैट इज इक्वल टू 44। थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लें, पाई को मैं 22/7 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है। 22 और 44 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 21 राइट साइड ले जाएंगे, तो बेसिकली ये हो गया r1 स्क्वायर h1 माइनस r2 स्क्वायर h2 इज इक्वल टू 42। 21 वहां गया, 2 ऑलरेडी था, तो 42 हो गया, ठीक है। नाउ हमें दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई इज 1 सेंटीमीटर। उनकी रेडियस के बीच का डिफरेंस 1 है, और हाइट का, अच्छा, दोनों की हाइट 7 दे रखी है, ठीक है, तो हाइट की वैल्यू तो पता ही है, मुझे लगा डिफरेंस 7 दे रखा है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा, दोनों की हाइट तो 7 है ना? 7 7, यस सर। शुरू में ही 7 लिख देना चाहिए था, पूरा शुरू में ही कॉमन आ जाता, तो ये कॉमन ले लेंगे, तो 7r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 42। मैं अच्छे से फिर से लिख देता हूँ, बहुत इजी सा दिखेगा। तो h1 h2 की जरूरत तो थी नहीं, h1 h2 दोनों ही 7 है, तो ये 7 हो गया और ये भी 7 हो गया, तो हम 7 पाई/3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 44। पाई की जगह मैं 22/7 लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ से 7 और 7 कैंसिल, 22 और 44 कैंसिल, ये आ गया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, आ गया आंसर। क्या a माइनस b दे रखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है 1 है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और सम पूछा है हमसे, रेडियस नहीं पूछी गई है, तो r1 प्लस r2 की वैल्यू क्या 6 आ गई, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 रख दी, बात खत्म। r1 प्लस r2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो r1 प्लस r2 6 आ गया,
यही तो पूछा गया है। क्या हो सिमरन, नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, आ गए। ठीक है, सबको समझ में आ गया? जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने लिख दिया और सॉल्व करते वो अपने आप आंसर आ गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी उसमें। हाँ, कोई कुछ कह रहा था? नहीं कह रहा। सर हाँ, सर आपने थर्ड स्टेप में 7 into pi/3 में पाई को क्यों काटा? पाई की वैल्यू रख दी मैंने, 22/7, काटा नहीं। ओके सर। सर आपने उसमें कॉमन लिया 22/7। हाँ, दोनों में पाई पाई था, पाई कॉमन ले लिया। अच्छा, सर आपने 7 को 7 से काटा है, हाँ, लेकिन सर अगर 22/7 को आप पाई से काटो तो वो तो पूरा ही कट जाएगा, फिर पाई 7 से बचेगा। काटा नहीं है, पाई की वैल्यू रखी, पाई को हटा दिया, उसकी जगह 22/7 लग दिया। अच्छा, साइज बची है तो एक्सरसाइज आई थिंक 13.6 होगी वो, जो कोन के वॉल्यूम को लेकर है। ठीक है, इसकी वर्कशीट भी है, छुट्टियां हैं, मतलब काफी लंबा टाइम मिलेगा, सो मैं वर्कशीट शेयर कर देता हूँ, तुम लोग कोन तक के क्वेश्चन कर सकते हो। दैट वुड बी गुड आइडिया। यस सर। ठीक है, तो होमवर्क में होगी हमारी 13.6 और वर्कशीट के जो भी क्वेश्चन क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन से रिलेटेड है। ठीक है, मैं वर्कशीट अभी शेयर कर देता हूँ। फाइन, यस सर। यस सर। till the next time, goodbye everyone, have a Thank you, good sir. थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir.